रंग बदलने में प्रधानमंत्री मोदी ने गिरगिट को भी मात दे दिया, क्योंकि साल 2014 में इन्होंने कहा था कि जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करने लग जाऊं उस दिन सार्वजनिक जीवन जीने योग्य नहीं रहूंगा। लेकिन अब यहां से शुरू होता है इनका झूठ का वो नंगा नाच जो मोदी जी ने हर दिन किया। रैलियों में भाषणों से लेकर इंटरव्यू तक दिन रात हिंदू मुसलमान किया। ये आंकड़े देखिए, 2017 उत्तर प्रदेश के चुनाव में फतेहपुर की रैली में उन्होंने शमशान और कब्रिस्तान का कंपैरिजन करके धार्मिक हिंसा को बढ़ाने की पूरी कोशिश की। रमजान और दिवाली में बिजली वाला बयान भी दिया। 2019 में सीएए प्रोटेस्ट के दौरान कपड़ों से पहचान वाली बात भी कही। मई 2024 को महबूब नगर तेलंगाना में उन्होंने तेलंगाना कांग्रेस को यह तक कह दिया कि हिंदुओं को उनके ही देश में सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाहती है कांग्रेस। अप्रैल 2024 को कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो तक कह दिया। मई 2024 में तेलंगाना और झारखंड की रैलियों में भी उन्होंने ऐसा ही हिंदू मुसलमान वाला बयान दिया था। लेकिन इतना हिंदू मुसलमान करने के बाद भी उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। मतलब ये तो वही बात हो गई कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। लेकिन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच की 2024 की रिपोर्ट आती है और मोदी जी की पोल खोल के रख देती है, जिससे इनकी काफ़ी बेइज्जती भी होती है। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि मोदी जी की 173 भाषणों में से लगभग 110 भाषणों में उन्होंने माइनॉरिटीज़ के लिए बेहतरीन बातें नहीं की थी। 10 में से 6 भाषण उनके ऐसे थे जो हिंदू मुसलमान के भावनाओं को भड़काते हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर जिस तरीके से इन्होंने हिंदू मुसलमान को लड़वाया है, इतिहास इनको कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री कम मास मर्डर ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही इनके आसाम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें उन्होंने खुद को मुसलमानों को गोली मारते हुए दिखाया था, जिसके बाद जब बवाल बढ़ा तो वीडियो डिलीट कर दिया गया। अब सवाल यह है कि अगर वीडियो गलत था तो अपलोड क्यों किया, और अगर सही था तो डिलीट क्यों किया। और हिंदू मुसलमान करने में सिर्फ ये 2 लोग नहीं हैं, भाजपा के तमाम नेता आए दिन हिंदू मुसलमान को लड़वाने वाला बयान देते रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर हेट स्पीच को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है और ना इलेक्शन कमीशन ऐसे हेट स्पीच को रोक पाती है, क्योंकि भाजपा के नेताओं को ये पता है कि जब संयम और कोतवाल तो डर का है का। और इन सब में सबसे बड़ी गलती मैं जनता की मानता हूँ, क्योंकि जनता ऐसी बातों को सुनना पसंद करती है, तभी ये नेता लोग ऐसी बातें करते हैं। हमारा देश यूनिटी इन डाइवर्सिटी के रूप में दुनिया में जाना जाता रहा है, लेकिन ये भाजपा और आरएसएस वालों ने उस यूनिटी का गला घोट के रख दिया है। इनकी राजनीति के चक्कर में आज लोग एक दूसरे को इस हद तक नफरत करने लगे हैं कि एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसा माहौल बना के रख दिया है भाजपा वालों ने, बस सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए। लेकिन मेरी नज़रों में ये लोग देशभक्ति का खाल ओढ़े देशद्रोही लोग हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए देश की बलि चढ़ा रहे हैं, और इस देश का युवा आंख बंद करके सो रहा है। खैर, जिस देश का युवा धुरंधर जैसी काल्पनिक फिल्मों को सच मान के बैठा है, उससे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं कि ये लोग क्रांति करेंगे। अब आपकी जो भी राय है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप चाहो तो मुझे फॉलो करके अपना सपोर्ट भी दिखा सकते हो, ताकि मैं और मुखर होकर आपकी आवाज़ उठा सकूं।